आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे अपॉइंटमेंट कवर करेंगे पिछले 6 महीने का, मतलब फरवरी से लेकर जून तक कवर करने वाला है। जून सेकंड वीक तक कवर रहने वाला है और ये जो है हेल्पफुल रहने वाला है। जो भी अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, या तो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो एलबीओ का एग्जाम है, या तो जो बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्यून का एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। तो ये पीडीएफ में जो है हम रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं और रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा। और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटी हुई है, जैसे आप देख सकते हो अपार्टमेंट में। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का अलग है, गवर्नमेंट का अलग है, उसका ब्रांड एम्बेसडर अलग है, उसका डिफेंस के अलग है। तो ये पार्ट 1 रहने वाला है, इसके अंदर ये 4 कवर होंगे। पार्ट 2 में जो रिमेनिंग जो रह जाएंगे वो सब कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले न्यूज़ के ऊपर पढ़ते हैं। और पहला न्यूज़ आ रहा है आशीष पांडे, जो कि अभी के टाइम पे जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो इनको जो है एमडी एंड सीईओ बनाया गया है इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। और ये जो है रिकमेंडेशन दी गई है बाय फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो के द्वारा। अब जो FSIB है ये पहले रिकमेंडेशन देती है, उसके बाद वो अपॉइंट करना है कि नहीं वो डिसाइड करने का काम होता है ACC का, ठीक है। तो जो अपॉइंटमेंट कमेटी कैबिनेट रहती है ये डिसाइड करती है कि अपॉइंट करना है कि नहीं, और इसके बाद जो है अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। इन्होंने अप्रूव कर दिया अपॉइंटमेंट, उसका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का जो है काम रहता है अपॉइंटमेंट का जो लेटर है वो प्रोड्यूस करने का, ठीक है। ये प्रॉपर प्रोसेस रहता है, लेकिन मोस्टली जो FSIB रहता है इनकी रिकमेंडेशन जो है मान ली जाती है। तो मान के चलो कि ये फ्यूचर में अभी बन भी जाएंगे MD एंड CEO, और इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये इनका नाम कैसे याद रखना है उसको समझते हैं। अब आशीष पांडे का नाम ऐसे रख सकते हो कि आशीष एक ऐसा लड़का है जो कि अब यूनिटी में मानता है, ठीक है। लोगों के बीच में जो है यूनिटी में मानता है या यूनियन में मानता है, ऐसे याद रख सकते हो। तो ऐसे आपको याद आता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है इनको MD एंड CEO बनाया है, ठीक है। आशीष जो है एक यूनिटी या तो यूनियन में जो है मानता है, ठीक है। नहीं चलता है। नेक्स्ट आ रहा है कल्याण कुमार को जो है MD एंड CEO बनाया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। अभी के टाइम पे ये ED की तरह काम कर रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के। और अब जो है इनको MD एंड CEO बना दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। ये रिप्लेस करेंगे MV राव को। MV राव के बारे में बात करते हुए अभी रिटायर हो रहे हैं, जिसकी वजह से अपना जो है पोजीशन छोड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और इनका भी सेम चीज़ है, जैसे इनके ऊपर रिकमेंडेशन जो है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो ने ही दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना इसको समझते हैं। अब कल्याण से अगर आप मुंबई से हो तो आप अच्छे से लिंक कर सकते हो। कल्याण सेंटर याद रख लो, कल्याण सेंटर याद रखो तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया याद आ जाएगा। ये एक और चीज़ याद रख सकते हो कि जो कल्याण है इसका मतलब क्या होता है, अपलिफ्टमेंट करना, लोगों को जो है अपलिफ्टमेंट करना। और अपलिफ्टमेंट कौन करता है, एक लीडर करता है या एक सेंट्रल रहता है जो कि पूरा जो है लोगों का जो अपलिफ्टमेंट करता है, ऐसे कुछ याद रख सकते हो। कल्याण से आप सेंटर याद रख सकते हो अपलिफ्टमेंट करने का, कि एक सेंटर जो है या लीडर जो है वो सेंटर करके जो है सबको अपलिफ्ट करता है, ठीक है। एक मतलब मीडिएटर भाव रखता है सबके ऊपर, ऐसे करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्वरूप कुमार साहा, जिनको MD एंड CEO बनाया गया पंजाब एंड सिंध बैंक का, ठीक है। तो इनका भी खत्म होने लगा टर्म, और इनका टर्म जो है 28 फेब 2027 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 3 साल के लिए इनका जो है एक्सटेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो स्वरूप कुमार शाह, स्वरूप से आप याद सकते हो, सॉरी इससे कुछ बन नहीं पा रहा, ठीक है। इसको रट्टा लगा लो, जितना मैं बन सकता हूँ मैं बना दूंगा, और जितना नहीं बन सकता उसको छोड़ते हुए चलते हैं। बाद में मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में या तो आपको वापस करवा दूँ जो इंडियन ओवरसीज बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और बाकी आरआरबी एनटीपीसी वाले सीधे के सीधे इसको रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हुए जाते रहो। नहीं चलते। नेक्स्ट आ रहा है सतपाल बनाओ, जो है बनू को जो है इंटरमीडिएट CEO एंड MD बनाया है LIC का, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो है इनको इंटरमीडिएट CEO एंड MD बनाया। इंटरमीडिएट का मतलब क्या, टेम्परेरी टाइम के लिए बनाया गया। क्यों, क्योंकि जो सिद्धार्था मोहंती थे ये अपना टर्म खत्म कर रहे हैं जून 2025 में, और अब तक कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, तो इसको इंटरमीडिएट के तौर पे 3 महीने के लिए जो है इनको बनाया जा रहा है, ठीक है। और अभी के टाइम पे ये एज अ MD की तरह सर्व कर रहे हैं LIC में, और अब जो है ये इंटरमीडिएट CEO एंड MD की तरह सर्व करने जा रहे हैं। इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने जो है इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रोड्यूस किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है जो कि अपॉइंटमेंट लेटर प्रोड्यूस करता है, तो अब तक कोई रिकमेंडेशन आई नहीं है, तो इन्होंने जो है लेटर इनको दे दिया 3 महीने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पूनम गुप्ता जी को जो है डिप्यूटी गवर्नर बनाया गया है RBI का, और तो 3 साल के लिए बनाया गया है, और ये रिप्लेस करेंगे माइकल पात्रा जी को ये रिप्लेस करेंगे। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है पूनम गुप्ता जी के ऊपर, क्योंकि पूनम गुप्ता जी एक तो डायरेक्टर जनरल है NCAER का, ठीक है। तो ये इतना ध्यान नहीं देना क्या है, ठीक है। तो ये मैं आपको PDF जब प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा,
और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ये एग्जाम में इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पूनम गुप्ता जो है ये पहली ऐसी वुमेन है ओवर द डिकेड जो कि डिप्यूटी गवर्नर बनी है, ठीक है। टोटल 10 साल के बाद जो है कोई वुमेन जो है डिप्यूटी गवर्नर के तौर पे आरबीआई में बनी है, और वो बनी है पूनम गुप्ता। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। उसके बाद बात करें रावी शंकर जो है, इनको भी जो है डिप्यूटी गवर्नर बनाया है आरबीआई ने, और इनको भी जो है 3 साल का टर्म भी दिया गया है। इनका एक्सटेंशन किया गया, इनको अपॉइंट नहीं किया गया, इनको जो है एक्सटेंड किया गया इनका टर्म, और टोटल 1 साल के लिए इनका एक्सटेंशन हुआ है। और इसका ऑलरेडी इनका 2 बार कंसेक्यूटिव टाइम में जो है 1 साल के अंदर ही जो है एक्सटेंशन वापस से हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना। अब ये कैसे याद रखना है, ये दोनों का नाम कैसे याद रखना है उसको देखते हैं। देखो पूनम पांडे से पी लगाया ना, तो पी से आपको पैसे याद रखना है। वैसे राबी में जो है आर लगाया तो उससे आपको रुपए याद रखना है। मतलब पैसे और रुपए प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? काम होता है आरबीआई का। रेगुलेट करने का काम किसका होता है? काम होता है आरबीआई का। तो पैसे और रुपए अगर दिख गए, पैसे से पूनम और रुपए से राबी अगर दिख गए, तो वो आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर है, ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सलीला पांडे जी जो है अभी के टाइम पे एमडी एंड सीईओ बनाया गया है एसबीआई कार्ड के, और ये जो है अभिजीत चक्रवर्ती को जो है रिप्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो है टोटल 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, और अभी के टाइम पे ये करेंटली जो है चीफ जनरल मैनेजर है एसबीआई में, और अब इनको एसबीआई कार्ड में जो है इनको एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। एसबीआई कार्ड के बारे में बात करें तो एसबीआई की जो है सब्सिडी है, एसबीआई का पार्ट नहीं है, एसबीआई की सब्सिडी है, ये ध्यान देते हुए चलना। अब इसको कैसे याद रखना है? अब सलीला से याद रखो, सलीला आंटी जी शॉपिंग में गए थे और उन्होंने जो है एसबीआई का कार्ड यूज़ किया था, ऐसे याद रख सकते हो उस चीज़ को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सुमत कटपालिया। तो सुमत कटपालिया के बारे में बात करें तो ये एमडी एंड सीईओ है इंडस बैंक के, ठीक है। तो ये जो है इंडस बैंक के जो है एमडी एंड सीईओ बनाया गया, और इनका भी जो है 1 साल का एक्सटेंशन किया है इनका अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट 1 साल का एक्सटेंड किया है, मतलब 2026 तक जो है ये अपॉइंट रहने वाली है, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हो कि जो सुमन जी थी, ठीक है, इनका कोई बॉयफ्रेंड था, तो वो इनका नाम जो है आई से लिख कर रखती थी, ठीक है। तो आई से लिख कर रखती थी सुमन का नाम, तो इससे याद रख सकते हो इंडस बैंक। या तो इनके पास कोई कपड़ा है जिसके ऊपर जो है आई से जो है लिखा हुआ है, ठीक है, आई से जो है नाम लिखा है इनका बॉयफ्रेंड का, तो उससे आपको इंडस बैंक याद रख लेना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है तरुण कंटा पांडे, और ये जो है अभी टाइम पे फाइनेंस सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं, और इनको जो है 11 चेयरमैन बनाया है सेबी का, टोटल 3 साल के लिए। और इन्होंने रिप्लेस किया है मधुरी जी को, जो कि सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन थी, और इनको जो है अब रिप्लेस कर दिया गया है। और इनका नाम भी याद रखते हुए चलना, क्योंकि पहले सेबी की महिला चेयरपर्सन थी इसलिए, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट भी जो है एसीसी किया है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के बड़े पोस्ट रहते हैं उनके अपॉइंटमेंट जो है एसीसी करता है, ठीक है। तो तरुण कंटा पांडे, इनका नाम याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नीरज कुमार गुप्ता। अभी के टाइम पे ये फॉर्मर सेक्रेटरी है दीपांग के, और ये इनको जो है चेयरमैन बनाया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है इनको चेयरमैन बनाया गया है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसका, क्योंकि जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है ये एक तरह का सब्सिडी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और इधर जो है नीरज गुप्ता जी को जो है चेयरमैन बनाया गया। अब नीरज गुप्ता या नीरज कुमार गुप्ता, इसको कैसे याद रखें? नीरज चोपड़ा के बारे में आपने नाम सुना होगा, जेवलिन थ्रो फेंकते हैं, तो इससे आपको याद रखना है कि जो नीरज कुमार गुप्ता है ये भी जो है अच्छा खासा जेवलिन थ्रो करते हैं, बट ये जो जेवलिन थ्रो करते हैं वो स्टॉक मार्केट में थ्रो करते हैं, ठीक है। तो ये जो भी प्रिडिक्शन करते हैं उससे जो है रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब जेवलिन थ्रो की तरह ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है। और ये करने के लिए जो है एक तरह से चेयरमैन बनना पड़ेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तभी कर सकते हो। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आशु खुलकर जो है ग्लोबल कोहेड बन चुके हैं ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट ऑफ सिटी बैंक जो है एक तरह की फॉरेन बैंक है, और यहाँ पे इनको ग्लोबल कोहेड बनाया गया है, ठीक है। तो आशु खुलकर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो, खुलकर से आप जा सकते हो, खुलकर कोई एक पर्सन है जो कि विलेज में रहता है, लेकिन जब वो सिटी में आया तो वो खुल गया, ठीक है। जब वो सिटी में आया तो वो खुल गया और वो बन गया को-हेड ऑफ सिटी बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है पीडी सिंह जो है वो सीईओ बनाया गया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, ये भी एक इंटरनेशनल बैंक है, और इन्होंने जो है जरीन दारूवाला को रिप्लेस किया, ठीक है। तो पीडी सिंह याद रख लेना आपको कि सीईओ बनाया गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया का। उसके बाद आशुतोष अग्रवाल के बारे में बात करें तो ये सीईओ बने हैं पैसे बाजार का, इनको जो है सीईओ बनाया गया पैसे बाजार का, और ये रिप्लेस करेंगे नवीन खुल
खुजरिया को जो है रिप्लेस करेंगे, जो कि अभी के टाइम पे पैसा बाजार के जो है फाउंडर थे। तो संतोष अग्रवाल से आपको याद रखना है कि संतोष अग्रवाल जो है पैसा बाजार के जो है ये फाउंडर बने हैं, ठीक है। और इनके बारे में बात करें, जो खुजरिया जी हैं ये अब के टाइम पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह काम करने वाले हैं, और इन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी है एग्जीक्यूटिव तौर पे, अपने नॉन एग्जीक्यूटिव तौर पे जो है काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे कैसे जो है बिजनेस करना है इसको, ठीक है। तो इनका जो भी अपॉइंटमेंट था वो पीबी फिनटेक जो है इन्होंने इनका अपॉइंटमेंट अप्रूव किया, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चल रही है। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट है विवेक ऑडिचार्या। तो ये जो है CFO बने हैं, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं पैसे बाजार का, और ये रिप्लेस करेंगे आशुतोष मिश्रा को, ठीक है। आशुतोष मिश्रा को जो है रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो इनको कैसे याद रखना है, ऑडी खरीदने के लिए जो है ना आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसे के लिए जो है आपकी ऑडिट अच्छी होनी चाहिए। तो ऑडिट करने के लिए जो है CFO मतलब चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनाया गया है पैसा बाजार का विवेक ऑडिचार्या जी को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है राहुल भावे जी को जो है MD एंड CEO बनाया है IFCI का, मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर्मली बोला जाता था, तो इधर बनाया गया है, और टोटल जो है इनको 3 साल के लिए बनाया गया, और ये रिप्लेस करेंगे मनोज मित्तल को। मनोज मित्तल के बारे में बात करें तो इनको अभी CMD बनाया गया सिडबी का, तो इसलिए जो है इनको कुर्सी छोड़नी पड़ गई, और इस जगह पे जो है राहुल भावे आए हैं। राहुल भावे जो है बहुत ज़्यादा भाव करते हैं कैसे जो है इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल को जो है बढ़ाया जाए, इंडस्ट्री को जो है कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए, तो उसके लिए जो है उनको बनना पड़ गया MD एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भाव करते थे कैसे जो है हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दलमा वाना, तो दलवा वाना जो है ये प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के, फॉरेन प्रेसिडेंट है, और इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का बैंक है इधर जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। तो इनका जो अपॉइंटमेंट था अभी रशिया में मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे जो है इनका अपॉइंटमेंट अप्रूव किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है चरणजोत सिंह नंडा, जो कि एक तरह से CA है, इनको अपॉइंट किया गया एज अ 73 प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया 2025-26 का, और ये रिप्लेस करेंगे CA रंजीत कुमार अग्रवाल को। तो रंजीत कुमार अग्रवाल को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बात करें कि जो इससे पहले जो अपॉइंट थे प्रसन्ना कुमार D, ये आंध्र प्रदेश से आते थे, और ये जो है इलेक्ट हुए हैं फॉर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और इनका भी जो सेम टर्म ही होने वाला है 2025-26 के लिए, इनको भी अपॉइंट किया, मतलब एक साल में जो अपॉइंट किया जाता है, हर साल अपॉइंट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट तो नंदा जी बन चुके हैं, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कुमार बने हैं, चीज़ें रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नटराजन चंद्रशेखर, जो कि अभी के टाइम पे चेयरमैन है टाटा सन के, इनको IMF एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्राइज एंड ग्रोथ का जो है चेयरमैन बनाया है, ठीक है। चेयरमैन मतलब एक तरह से मेंबर बनाया है, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसको सॉल्व करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है हमारा जो गवर्नमेंट के न्यूज़ को कवर करते हैं, जितने भी बैंकिंग एंड अवेयरनेस के अपॉइंटमेंट्स थे उसको खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट के जो अपॉइंटमेंट्स है उसको। तो पहला तो आ रहा है डॉक्टर अजय कुमार, जो कि फॉर्मल डिफेंस सेक्रेटरी है, ये अभी के टाइम पे चेयरमैन बनाया गया UPSC के, ठीक है। इन्होंने प्रीति सूडान को जो है रिप्लेस किया, क्योंकि इनका टर्न जो है खत्म हो रहा था अप्रैल के महीने में, तो अभी जो है अजय कुमार जो है UPSC के चेयरमैन बने हैं, और इनका अपॉइंटमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने किया है। टोटल 6 साल का टर्नओवर रहता है जो भी UPSC चेयरमैन बनता है उसका, या तो जब तक 65 ईयर ना हो जाए तब तक, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी चलनी है। और ये UPSC है तो इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी करते हैं, क्योंकि UPSC जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सरित माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी नहीं सरित माहेश्वरी, जो भी टाइम पे CEO है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के, इनको जो है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जो है CEO बनाया गया है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी से शिफ्ट कर दिया इनको ग्रीन एनर्जी में, ठीक है। और ये रिप्लेस करेंगे राजीव गुप्ता जी को, ठीक है। तो माहेश्वरी के बारे में बात करें तो माहेश्वरी बहुत ज्ञान देते हैं, जो संदीप माहेश्वरी हैं वो, और ये बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसे आपको याद रखना है कि जो CEO बनाया है NTPC का वो माहेश्वरी जी को बनाया गया। उसका जस्टिस सूर्य अखंड के बारे में बात करें तो ये अभी के टाइम पे चेयरमैन बने हैं नेशनल लीगल सर्विस के, और ये रिप्लेस करेंगे BR गवाई जी को, इस चीज़ पर आपको ध्यान देनी चलनी है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें या तो जो नलसा इनके बारे में बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ही करती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है KC वेणुगोपाल जो है इंडियन कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, और ये जो है एज ए अपॉइंट किए गए हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन,
चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट किया गया है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात करें तो इसमें जो अपोजिशन लीडर होते हैं वहीं से जो है अपॉइंट किया जाता है। तो ये अपॉइंटमेंट जो लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला जी, इन्होंने किया और इनका टर्नओवर जो है 1 साल तक चलने वाला है, मतलब 1 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। अप्रैल 2026 तक इनका टर्नओवर चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ज्ञानेश्वर कुमार को जो है डीजी एंड सीईओ बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, और ये रिप्लेस करेंगे अजय भूषण पांडे को। ठीक है, अजय भूषण पांडे अब तक एडिशनल चार्ज के तौर काम कर रहे थे और अब रिप्लेस करेंगे इसको ज्ञानेश्वर कुमार। अब ज्ञानेश्वर कुमार कैसे याद रखना कि ज्ञानेश्वर कुमार जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट अफेयर्स रहता है, मतलब मान सकते हो ये एक आईएएस, जैसे कि आईएएस में लबासा रहता है ट्रेनिंग कराने के लिए, वैसे ही जो है जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कॉर्पोरेट के जो लॉज है वो सिखाने के लिए जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट्स के लॉ या कॉर्पोरेट्स में कैसे काम करना है वो सब देखने का काम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही रहता है। तो ये ज्ञानी जो पर्सन है वही जो संभाल सकता है, तो इसी के लिए जो है ज्ञानेश्वर कुमार को इधर का डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है राकेश वर्मा, जो कि अभी के टाइम पे फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया है इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया गया एज ए डीजी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का। उसके बाद बात करें आशीष गोयल। आशीष गोयल जो है फॉर्मर डीजी है नेशनल म्यूजियम के, और इनको एज ए डायरेक्टर बनाया गया है मीडिया का, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उधर का जो है इनको डायरेक्टर बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है संजय खाना। संजय खाना जी जो है अभी के टाइम पे एडिशनल चार्ज के तौर पे संभाल रहे हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये रिप्लेस करेंगे कृष्णा कुमार को जो है रिप्लेस करने का काम करेंगे। ठीक है, तो अभी के टाइम पे ये डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हैं रिफाइनरी में, और अब जो है इनको बीपीसीएल का जो है एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है विदुर जैन। विदुर जैन के बारे में बात करें तो ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है ONDC के, मतलब कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के जो है अभी के टाइम पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, लेकिन इनको अभी के टाइम पे एक्टिंग सीईओ की तरफ बनाया है, मतलब टेम्परेरी सीईओ की तरफ बनाया है, और बाद में जो है या तो नए सीईओ बनेंगे नहीं तो इनको जो है परमिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है अमिताभ कुमार सिन्हा, जो कि अभी के टाइम पे एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इनको अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का, और ये रिप्लेस करेंगे सुशील पाल को। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान दीजिए, ये सेकेंड रोल आउट जो है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन उसको जो है कैरी आउट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बिल्डेक्स के जो सीईओ हैं MN श्रीनिवासु, उनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, और ये हर्ष जैन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ आपको वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट है हर्षल माथुर। ठीक है, ये रॉजर पे जो है उसके जो है सीईओ और फिर को फाउंडर भी हैं। इसके साथ टर्शरी जो है समीर निगम को जो है बनाया गया, जो कि अभी टाइम पे फ़ोन पे के जो है फाउंडर और सीईओ है, और एक्स ऑफिसो जो कि प्रेसिडेंट जो बनने वाले हैं वो बनेंगे, आपको रॉय जी मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। नहीं चलता PIL के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे ये करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हैं इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक में, और इसी के साथ जो है IMF के लिए भी जो है ये काम करने वाले हैं। ठीक है, ये जो KV सुब्रमण्यम है इनको रिप्लेस किया गया है, और जो इंडिया के बारे में बात करें जो IMF में जो काम करते हैं उसमें आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें जो IMF में काम करते हैं वो मिलेगा आपको इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और फिर श्रीलंका। तो ये सेम चीज़ जो है IMF के लिए भी लागू होता है। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ को संभालने का काम करेंगे। उसके बाद बात करें VBR सुब्रमण्यम, इनको जो है सीईओ बनाया है नीति आयोग का, और ये जो है PIL को रिप्लेस कर रहा है। जैसे PIL हट गए हैं, वो बन चुके हैं अभी के टाइम पे IMF के जो है ED के तौर पे, तो अब ये सीट खाली हो गई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग में जो है VBR सुब्रमण्यम जो है बने हैं एज अ सीईओ। ठीक है, उसके बाद बात करें गणेश कुमार जी को जो है 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है, और इन्होंने रिप्लेस किया राजीव वर्मा जी को। ठीक है, तो ये अभी नया सिलेक्शन लॉ है उसके अंतर्गत बनाया गया है। नया सिलेक्शन लॉ अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो रिसर्च कर लेना तो समझ आ जाएगा। तो अभी इनको यहाँ पे किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है 18 चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो बनाया गया है वो VA नागेश्वरन जी को बनाया गया, और इन्होंने रिप्लेस किया KV सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो KV सुब्रमण्यम जो है पहले से अपॉइंट किया गया था 28 जनवरी 2022, उसके एडिशनल चार्ज भी संभाल रहे थे IMF के इंडिया की तरफ से, बट अब ये रिप्लेस हो चुके हैं, अब इनकी जगह नया अपॉइंटमेंट हो चुका है। नेक्स्ट आता है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको 52 चीफ
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। बट इनका टर्नओवर बहुत कम होने वाला है, क्योंकि इनका टर्नओवर देख सकते हो कुछ 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का, उनका एज जो है मैक्स टू मैक्स 65 तक ही हो सकता है। तो ये सिर्फ 6 महीने तक ही जो है सर्व करेंगे, और ये सेकंड दलित बन चुके हैं जो कि ये पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है। और ये रिप्लेस करेगा संजीव खान्ना जी को, इनका नाम भी याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ये जो है चेयरपर्सन बना है 23rd लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया का, और ये रिप्लेस करेंगे ऋतुराज जी को, ठीक है। तो ये ऋतुराज जो है सेकंड LCI थी, और ये जो है रिप्लेस करने वाले हैं दिनेश माहेश्वरी, और टोटल 3 साल का इनका टर्नओवर होने वाला है। इनकी अपॉइंटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने किया था। फुल टाइम मेंबर के बारे में बात करें तो फुल टाइम मेंबर आपको एडवोकेट जैन मिलने वाला है, उसके बाद प्रोफेसर जो DP वर्मा है, इनको फुल टाइम मेंबर भी बनाया गया है इस कमेटी का, ठीक है, LCI कमेटी का बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है भवनेश कुमार को जो है फुल टाइम CEO बनाया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, क्योंकि अभी के टाइम पे आधार जो बनाती है, तो इधर जो है ये एज अ पार्ट टाइम CEO की तरह काम कर रहे थे। उसके साथ जो एडिशनल सेक्रेटरी की तरह संभाल रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, और अब जो है ये फुल टाइम संभालने वाले हैं, ठीक है। तो ये फुल टाइम संभालेंगे, और इसको कैसे याद रखना है, वो याद रख सकते हो कि भवनेश है, इसका मतलब भाव कर रहे हैं। भाव किस लिए कर रहे हैं कि आधार कार्ड कब अपडेट होगा मेरा, तो इससे आप देख सकते हो फुल टाइम जो है आधार कार्ड का CEO बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है शिवा सुब्रमण्यम, और ये अभी के टाइम पे कैक के जो है डिप्यूटी कैक है, ठीक है। इनको अभी के टाइम पे चेयरपर्सन बनाया गया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये दीपक मोहंती को जो है रिप्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। टोटल इनका 5 साल का टर्न रहता है, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। और इनका अपॉइंटमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ कमिटी करती है, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट चलता है राजीव सिंह रघुवंशी, इनको जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बनेंगे 1 मार्च 2025 से, ठीक है। तो 1 मार्च 2025 से बनेंगे, और इनके अपॉइंटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के बारे में। तो इनको महेश शर्मा जी को बनाया गया है, और इनका अपॉइंटमेंट का काम रहने वाला है कि जो भी डिफेंस का अकाउंट डिपार्टमेंट है उसको मॉनिटर करना, ठीक है। तो डिफेंस का जो एक्सपेंस है वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं, वो मॉनिटर करने का इनका काम रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अजय भदू जी को जो है CEO बनाया गया है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का, और ये L सत्या जी को रिप्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो L सत्या जी के पास एडिशनल चार्ज था और इनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं परमिंदर चोपड़ा जी को जो है एडिशनल चार्ज की तरह बनाया गया है, मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए जो है एडिशनल चार्ज की तरह दिया गया है CMD ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, और ये रिप्लेस करेगा विवेक कुमार देवानगन को, ठीक है। देवगन याद रख सकते हो ऐसे करके, तो देवगन जी को रिप्लेस करेंगे चोपड़ा जो है देवगन को रिप्लेस करेगा, किसके लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, ठीक है। चोपड़ा से चोर याद रख सकते हो, चोरी किसकी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है, ऐसे याद रख सकते हो, और उससे आपको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है राजीव निर्वाण के बारे में बात करें तो ये अभी के टाइम पे DG बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का, ठीक है। ये अमित मोहन प्रसाद जी को रिप्लेस किया गया। तो अगर राजीव निर्वाण के बारे में बात करें तो ये निर्वाण कर रहे हैं कैसे, सिक्योरिटी देके जो एयरपोर्ट रहता है वहाँ पे, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी देने का काम होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का, ठीक है। तो ये रहती है जो एयरपोर्ट में ID कार्ड ये सब बना के देती है जो भी एयरपोर्ट के पास रहते हैं इनको, और इवन सिक्योरिटी का भी काम रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है निर्वाण से। नहीं चलते, अशोक कुमार ठक्कर जो है चेयरमैन बने हैं इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज का, और इनको टोटल 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट नवनीत कौर जो है अभी के टाइम पे ICC प्रेसिडेंट है, और इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी का, ठीक है। तो नेशनल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का इनको चेयरपर्सन दिया गया है। अब CCI का मतलब क्या हुआ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है इनको चेयरमैन बनी हुई थी, बट अभी इनको एडिशनल चार्ज और संभालने दे दिया। नहीं चलता, रेखा गुप्ता BJP लीडर है जिन्होंने, जो कि अभी 9th CM ऑफ दिल्ली बनी, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। डिफेंस की तरफ बढ़ते हैं, डिफेंस के अपॉइंटमेंट खत्म करते हैं। तो डिफेंस में आपको मिलेगा प्रणव सूद जो कि IPS ऑफिसर है कनाडा का कैडेट के, इनको जो है डायरेक्टर बनाया है CBI का, तो इनको CBI का डायरेक्टर बनाया गया है, और इनका अपॉइंटमेंट भी जो है ACC ने ही किया है, ठीक है। तो इनका जो भी एक्सटेंशन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद जो संजीव खान्ना जी है जो अभी के टाइम पे चीफ जस्टिस
थे उस टाइम, ठीक है, जब रिप्लेस नहीं हुए थे, उससे पहले जब थे तब का है ये। और ये भी इसमें पार्ट थे। उसके साथ जो राहुल गांधी है वो भी पार्ट थे। और ये तीनों के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही जो है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बनते हैं। तो अभी डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो है सूद को बना दिया गया है, प्रवीण सूद को बना दिया गया है। तो ये ऐसे याद सकते हो कि कोई भी अगर करप्शन करेगा तो उसको सूद देगा। क्यों सूद देगा? क्योंकि करप्शन के लिए फाइट करता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट डिफेंस के ऊपर बढ़े तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में आपको मिला नीरज चोपड़ा जी को जो है लेफ्टिनेंट। नीरज चोपड़ा क्या है, जेवलिन थ्रो करते हैं तो पता ही होगा। तो इनको जो है टर्शरी आर्मी में जो है लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे बनाया गया। पहले इनको बहुत छोटा रैंक दिया गया था, बट जितना ये एक्सपीरियंस होता जा रहा है उसके हिसाब से इनका रैंक भी बढ़ाया जा रहा है। तो अभी के टाइम पे ये कर्नल है और लेफ्टिनेंट कर्नल है टर्शरी आर्मी में। और इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी है इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इनका जो स्पोर्ट्स के ऊपर जो इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है और नेशनल प्राइड है उसको देखते हुए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आइए अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इनको मतलब एक साइड से रिप्रेजेंटेशन रहती है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में। आपको देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, कुछ वैसे धोनी को भी कुछ बनाया गया है। तो वो सारी चीज़ें बनाई जाती है कि उनको रिप्रेजेंटेशन देने की डिफेंस में भी और उनको इज्जत देने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यशस्वी जायसवाल याद आ रहा है, सोलंकी। तो सोलंकी जो है लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और इनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो है ADC बनाया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करने वाले हैं प्रेसिडेंट के लिए। और एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पहली फीमेल नेवी ऑफिसर है जो कि ऐसा कुछ पोस्ट संभाल रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान दे चलना। नेक्स्ट स्क्वाड्रन लीडर जो मीनाक्षा जी है, मनीषा जी है। इनको जो है ADC बनाया है मिजोरम गवर्नर का, मतलब एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेंगे मिजोरम के जो गवर्नर है इनके लिए। तो ये भी पहली फीमेल पर्सन बनी है जो कि ऐसा पोजीशन संभाल रही है, ये भी चीज़ आपको ध्यान दे चलनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डॉक्टर मनोज कुमार जबर। तो ये जो है होल टाइम डायरेक्टर है PTC के। PTC मतलब पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी के टाइम पे होल टाइम डायरेक्टर थे और इनको अब CMD बना दिया गया है, मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अशोक जोशी जो कि फॉर्मर चीफ है रॉ के, इनको चेयरमैन बनाया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का, ठीक है। और इनका ये जो है पार्ट रहेंगे 7 मेंबर्स के और इसको जो है चेयर करने वाला। इनका काम रहता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको एडवाइस करने का, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो अजित डोवाल जी संभाल रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है डॉक्टर समीर V कमट जो है वो अभी के टाइम पे चेयरमैन है DRDO के। और इनका टर्नओवर देख सकते हो, ये 2026 तक अपॉइंट होंगे, मतलब थोड़ा 1 साल का इनका अपॉइंटमेंट होने वाला है और इनका अपॉइंटमेंट जो है ECC ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं तरुण कुमार डेका। ये अभी के टाइम पे डायरेक्टर बनाए गए हैं IB के, मतलब इंटेलिजेंट ब्यूरो को जो है IB बनाया है। और इनका टर्नओवर जो है जून 2026 तक चलने वाला है। इनका अपॉइंटमेंट जो है टोटल 1 साल का रहने वाला है। और कुछ और अपॉइंटमेंट्स आप ये सब पढ़ सकते हो, ये थोड़ा इलेक्शन बोर्ड में आते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 49 वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है बनाया गया है एयर मार्शल तिवारी जी को, और ये रिप्लेस करेंगे धाकर जी को। और बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट में बताना कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर बढ़े तो रोहित शर्मा के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया TCL टेक्नोलॉजी ग्रुप का। अब TCL की आपने बहुत सारे टीवीज देखे होंगे, TCL बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है, तो वहाँ पे जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये रोहित शर्मा जो है इनका मास्टर द मूवमेंट जो कैंपेन है उसको लीड करने का काम करेंगे। और सुशाना खान के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर बनी है एडिडास ओरिजिनल का। और धोनी के बारे में बात करें तो इनको भी जो है डेटॉल इंडिया का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये भी आपको ध्यान देकर चलनी है। उसका नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो इनको ऑडी इंडिया का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि ऑडी का जो भी कार है वो प्रमोट करेंगे नीरज चोपड़ा इंडिया में, ठीक है। तो इसी के लिए जो है इनको बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट अनिल कुमार के बारे में बात करें तो फॉर्मर क्रिकेटर हैं तो पता ही होगा। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कर्नाटका डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो कर्नाटका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विद्या बालन के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर है जो कि फेडरल बैंक की जो है बनी है, ठीक है। तो पहली एम्बेसडर कौन है फेडरल बैंक की, वो है दिव्या बालन। उसके नेक्स्ट चले तो पद्मा श्री अवॉर्डी जो हम्पी जी हैं इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्किल हब इंडिया गेम फाउंडेशन का। और ये यंगेस्ट एवर फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर थी
जिनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये चीज़ आपको ध्यान से चलना है। नेक्स्ट आ रहा है के श्रीकंठ, जो कि गुडविल एम्बेसडर बनाए विजन इंडिया 2020 का। तो विजन इंडिया 2020 जो है, जो ब्लाइंडनेस है उसको इलिमिनेट करने का लिए इनिशिएटिव लिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके लिए जो है आपको श्रीकांत का नाम याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आता है ऋषभ पंत का, आपने ऐड देखा ही होगा आईबीबीओ में। तो आईबीबीओ में ऋषभ पंत जो है ब्रांड एम्बेसडर बने, जिसके से ये ऐड कर रहे हैं। और आईबीबीओ की बात करें, गो आईबीबीओ की बात करें, तो ये जो है मेक माई ट्रिप का एज अ सब्सिडी है, ठीक है। मेक माई ट्रिप ने इसको एक्वायर कर लिया था बहुत पहले, तो ये चीज़ को ध्यान से चलनी है। जसमीत बुमराह के बारे में बात करें तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूएसए बेस शिखर का, ठीक है। तो स्नेकर्स जो है इधर ब्रांड से बने, और इससे पहले जो ईशान किशन और ये भाटिया जी तो पहले से थे, अब बुमराह भी आ चुके हैं। नेक्स्ट आ रहा है अनन्या पांडे, चिंकी पांडे की बेटी। तो इनको जो है फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है, जो कि लग्जरी ब्रांड की जो है, फ्रांस की लग्जरी ब्रांड है चैनल, इसके लिए। नेक्स्ट चलता है चाइना की तरफ से और जापान की तरफ से, ये 2% देख सकते हो आप। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फीफा वर्ल्ड चैंपियनशिप एशियन कप का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा अपॉइंटमेंट खत्म हो गया, जिसमें मैंने आपको बैंकिंग, उसके साथ गवर्नमेंट, उसके साथ डिफेंस, उसके साथ ब्रांड एम्बेसडर, ये खत्म कर दिया पार्ट 1 में। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम बाकी जो रिमेनिंग जो अपॉइंटमेंट रहेंगे वो खत्म करेंगे। ये हमारा जीएस सीरीज़ है, जो कि स्पेशली जो 3 एग्जाम मैंने आपको बोले हैं उसको फोकस करते हुए बनाए गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आई थिंक अभी 10 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑफिस असिस्टेंट है, उसके बाद जो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो एलबीओ का एग्जाम है उसको देखते हुए, ठीक है। तो इसके बाद और नेक्स्ट पार्ट आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहना सब्सक्राइब चैनल। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और वीडियो भी इतना रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।